डिटर्जेंट पाउडर एंड केक रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धान खरीद को लेकर सीएम योगी ने कहा बढ़ा आदेश, 48 घंटे के भीतर किसानों को किया जाएगा भुगतान। सपा 10 बनाम 90% नारे को देगी हवा, इन 3 मुद्दों के दम पर सभी सीटें जीतने का है दावा। जांच में खराब निकली स्मार्ट बिजली मीटर की गुणवत्ता, पावर कॉर्पोरेशन की उच्च स्तरीय जांच में खुलासा। खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू, लखनऊ का गुप्ता परिवार 14 साल से कर रहा व्रत। लखनऊ में रिटायर्ड जज की बेटी 10वीं मंजिल से गिरी, मौत, बेटे ने नाना को किया फोन, छत पर मिली चप्पल। शाहजहांपुर में खेत की जुताई के समय निकले प्राचीन हथियार, तलवारें, भाला और बर्छी, खंजर एवं अन्य हथियार शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे मर्डर मिस्ट्री की। और अहम खबर आपको वाराणसी से बता रहे, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। 3 राज्यों में दबिश के लिए पुलिस की टीम हुई रवाना। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात भेजी गई हैं टीमें। आपसी रंजिश में हुई थी 5 लोगों की निर्मम हत्या। बाहर के शूटर बुलाकर हत्या कराए जाने की है आशंका। 28 साल पहले भाई और भाभी पर हत्या का था आरोप। बदले की आग में भतीजे द्वारा हत्या करने की है आशंका। भतीजे विक्की का मोबाइल बंद होने से शक गहराया। और अहम खबर आपको वाराणसी से बता रहे, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला। 3 राज्यों में दबिश के लिए पुलिस की टीमें रवाना। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात भेजी गई हैं टीमें। आपसी रंजिश में हुई थी 5 लोगों की निर्मम हत्या। बाहर से शूटर बुलाकर हत्या कराए जाने की बताई जा रही है आशंका। 28 साल पहले भाई और भाभी पर हत्या का था आरोप। बदले की आग में भतीजे द्वारा हत्या करने की है आशंका। भतीजे विक्की का मोबाइल बंद होने से शक गहराया। और बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या। 3 राज्यों में दबिश के लिए पुलिस की टीमें रवाना। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात भेजी गई हैं टीमें। आपसी रंजिश में हुई थी 5 लोगों की निर्मम हत्या। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विक्की डे जुड़ चुके हैं। विक्की डे, जैसे कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई, क्या कुछ नया अपडेट है आपके पास? हुई उसके बाद जो पुलिस जो थी वहाँ मुस्लिम मान रही थी कि जो उसकी हत्या जो पति ने किया है, जिसका नाम था राजेंद्र गुप्ता। लेकिन उसके बाद जो शाम 5 बजे जब उसकी भी 100 बरामद होती है, उनके एक निर्माणाधीन मकान से उनके भी 100 बरामद होती, जिनको गोली मारकर हत्या की गई। उसके बाद जो शक की सुई दूसरे तरफ गई और पूरी जो पुलिस की जांच है वो दूसरी तरफ मुड़ गई, क्योंकि अब जो इसमें साक्ष्य निकल के सामने आए हैं, ऐसे माना जा रहा है कि उनके भतीजे जो है राजेंद्र गुप्ता के, उसने जो है बाहर से शूटर बुला के हत्या करवाया है। और ये 27 साल पहले अपने बाप का बदला लेने की बात सामने आ रही है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है पुलिस के हाथ।
उसमें जो है उसके एक भतीजे जो जिसका नाम जुगनू है उसको हिरासत में लिया गया है, और वहाँ पे काम करने वाली राजेंद्र गुप्ता के मकान में जो काम करने वाली नौकरानी थी उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। और आज जो है टीम अलग अलग टीम जो है 3 राज्यों के लिए भेज दिए गए, जिनमें पहली पत्नी की तरफ जो घर भी भेजा गया, जो आसनसोल पश्चिम बंगाल भी एक टीम लगाई गई, और बाकी महाराष्ट्र गुजरात सभी जगह 3 जिलों पे अलग अलग गया है। पुलिस पहुंची है क्योंकि विक्की जो दूसरा भतीजा है जो शक के दायरे में ज्यादा है, क्योंकि अभी जो हत्या में इस्तेमाल हुए जो बंदूक थी वो पिस्टल था वो अभी बरामद नहीं हो पाई है, जिसको लेके जो है पुलिस और विक्की का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में पुलिस जो है टीम अलग अलग जिलों में गई है दबिश देंगे, और एक भतीजा जो है कब्जे में है। फिलहाल अभी उसकी पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है, और जो पूरी जांच प्रक्रिया जहां पे घटना का स्थल है उस कमरे को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें इसमें जो फॉरेंसिक टीम है उसमें कई 3 बाहरियों के जो फिंगरप्रिंट्स में पाए गए हैं, नौकरानी को भी संदिग्ध पाया गया है इसमें कि मिली भगत हो सकती है। साथ ही साथ जो इसमें किराएदार है आसपास के उनको भी संदिग्ध तौर पे देखा जा रहा है, उनसे भी लगातार पुलिस पहुंच के पूछताछ कर रही है। फिलहाल अब देखना ये हुआ कि विक्की कब तक पुलिस के हाथ लगता है, गिरफ्त में आता है। फिलहाल ये बहुत बड़ी घटना थी जो एक ही परिवार की जो जायदाद को लेकर अब माना जा रहा है। शराब कारोबारी बहुत बड़े करोड़पति थे राजेंद्र गुप्ता, इनकी बड़ी संपत्ति भी है, और साथ ही साथ ऐसा जो घटना एक निर्मम हत्या की गई पूरे परिवार को और किसी को भनक तक नहीं लगी, ये बहुत बड़ी एक किसी न किसी साजिश के तहत हुआ है ऐसे माना जा रहा है। जी और विकी डे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और पुलिस ने अपनी टीमें भी भेजी हैं, और तो क्या कुछ लगता है पुलिस को कब तक सफलता मिल सकती है? देखिए बिल्कुल पुलिस को बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी, क्योंकि एक भतीजे को हिरासत में तो ले लिया गया है, बाकी दूसरा जो है पुलिस के हाथ से अभी गिरफ्त से बाहर है, और जल्द ही जो वो भी गिरफ्त में आ जाएगी ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस मान रही है कि आज शाम तक जो है हो सकता हो, जहां से उनको लोकेशन मिली है विक्की की भी हो सकता आज गिरफ्त में वो आ जाए। उसके बाद जो है इसमें मिस्ट्री जो मर्डर मिस्ट्री की जो ये गुत्थी है ये सुलझा सके कि क्या कुछ बयान आते हैं उसके सामने, क्या कबूलनामा होता है उसका, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है अभी सभी टीमें जो है अलग अलग राज्यों में जाके दबिश दे रही है और लगातार खोजबीन जारी है। और विक्की डे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल आपको बताते हैं अभी तक पुलिस जो है कमरे को सील किया है, वहां पे जो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं लगातार, तकरीबन जो है 20 से 50 नंबर ऐसे हैं जिसको सर्विलांस पे लगाए गए हैं, और जो संदिग्ध है उसके नंबर को सारे सर्विलांस पे रखा गया और चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है, हर कॉल को ट्रेस किया जा रहा है, और किसी भी संदिग्ध को जो मतलब हिरासत में लेकर उससे पूछताछ लगातार जारी है। और विक्की डे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अहम खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या, 3 राज्यों में दबिश के लिए पुलिस की टीमें रवाना। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात भेजी गई हैं टीमें। आपसी रंजिश में हुई थी 5 लोगों की निर्मम हत्या। बाहर से शूटर बुलाकर हत्या कराए जाने की है आशंका। 28 साल पहले भाई और भाभी पर हत्या का था आरोप। बदले की आग में भतीजे द्वारा हत्या करने की है आशंका। भतीजे विक्की का मोबाइल बंद होने पर शक गहराया। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला। और बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे, जहां 3 राज्यों में दबिश के लिए पुलिस की टीमें रवाना। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात भेजी गई हैं टीमें। आपसी रंजिश में हुई थी 5 लोगों की निर्मम हत्या। बाहर से शूटर बुलाकर हत्या कराए जाने की आशंका। 28 साल पहले भाई और भाभी पर हत्या का था आरोप। बदले की आग में भतीजे द्वारा हत्या करने की है आशंका। तीन राज्यों में दबिश के लिए पुलिस की टीमें रवाना। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात भेजी गई हैं टीमें। और अहम जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे, जहां आपसी रंजिश में हुई थी 5 लोगों की निर्मम हत्या। बाहर से शूटर बुलाकर हत्या कराए जाने की बताई जा रही है आशंका।
28 साल पहले भाई और भाभी पर हत्या का था आरोप। बदले की आग में भतीजे द्वारा हत्या करने की है आशंका। भतीजे विक्की का मोबाइल बंद होने पर शक गहराया। और बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला। 3 राज्यों में दबिश के लिए पुलिस की टीमें रवाना। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात भेजी गई हैं टीमें। आपसी रंजिश में हुई थी 5 लोगों की निर्मम हत्या। और बड़ी जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे, जहां बाहर से शूटर बुलाकर हत्या कराए जाने की है आशंका। 28 साल पहले भाई और भाभी पर हत्या का था आरोप। और अब बात करते हैं मुझे बचा लो। और अहम खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां कानपुर के बर्रा में बहुत ही शर्मनाक वारदात। दुष्कर्म से बचने को सड़क पर अर्धनंग दौड़ी शिक्षिका की दोस्त का दोस्त बहाने से ले गया था घर। और अहम खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां बर्रा पुलिस ने केस लिखा, आरोपी अपने घर से फरार। आरोपी युवक ने घर में जमकर पीटा और मोबाइल तोड़ा। और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां आरोपी युवक ने घर में जमकर पीटा। अहम खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां बचने के लिए अर्धनग्न हालात में सड़क पर दौड़ी शिक्षिका। बर्रा पुलिस ने केस लिखा, आरोपी अपने घर से फरार। कानपुर के बर्रा में बहुत ही शर्मनाक वारदात। दुष्कर्म से बचने को सड़क पर अर्धनग्न दौड़ी शिक्षिका की दोस्त का दोस्त बहाने से ले गया था घर। आरोपी युवक ने घर में जमकर पीटा और मोबाइल तोड़ा। और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां आरोपी युवक ने घर में जमकर पीटा और मोबाइल भी तोड़ा। आरोपी युवक ने घर में जमकर पीटा और मोबाइल तोड़ा। और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां बचने के लिए अर्धनग्न हालात में सड़क पर दौड़ी पीड़िता। बर्रा पुलिस ने केस लिखा, पर आरोपी अपने घर से है फरार। और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां कानपुर के बर्रा में बहुत ही शर्मनाक वारदात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेश शविता जुड़ चुके हैं। सुरेश, जैसे कि इतनी शर्मनाक घटना सामने आई है, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके के सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके के वाक्य सामने आते हैं तो एकदम से रूह सी कांप जाती है। आज ताजा मामला बर्रा थाना क्षेत्र का, जहां पर एक शिक्षिका का पुराना दोस्त, शिक्षिका की सहेली का पुराना दोस्त शिक्षिका को बहाने से अपने घर ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षिका बहादुरी से वहां से निकल जाती है और अपने आप को बचा देती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से अर्धनग्न भागने से वहां चलाई। इन्होंने जब शिक्षिका से पूछा तो शिक्षिका ने सारी बात बताई। वही शिक्षिका जब थाने पहुंची तो थाने में पुलिस ने कहा मुकदमा लिख के आरोपी की तलाश जारी कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं आरोपी डर के और सहम की वजह से भाग गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बात कहने वाली बात यह कि अभी हाल में ही कोलकाता वाली घटना पूरी तरीके से शांत नहीं हो पाई, जहां पर एक डॉक्टर को रेप करने के बाद जान से मार दिया गया था। ऐसी ही घटना कानपुर में आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुखद विषय है। लेकिन कानपुर कमिश्नर पुलिस ने इसमें एक्शन मोड में आकर के जांच पड़ताल चालू कर दी है और जो आरोपी उसको ढूंढना भी चालू कर दिया। लेकिन आरोपी अभी घर से बताया जा रहा भागा हुआ है। शिक्षिका की जो FIR है वो दर्ज हो गई है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं आखिर कैसे रुकेंगी, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। सुरेश, आपको रोकना चाहेंगे और सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पर CM धामी प्रवास में है मौजूद।
ना ना नहीं थोड़ा पीछे इस पीछे स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी बस कुछ ही क्षण में हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। सभी से अनुरोध कृपया होकर तालियों की करतल ध्वनि के साथ फटाफट चलो मैडम, फटाफट चलो मैडम, हमें कैमरा लगाना, आप क्या कर रही हैं? आज का ये विशेष अवसर जब प्रवासी उत्तराखंड वासियों का यहाँ मिलन हो रहा है, हमारे बीच में पधार चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। भाई आप बैठ जाओ भाई लोगों, आप बैठ जाओ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी दून विश्वविद्यालय के इस परिसर में पधार चुके हैं, जिनके कुशल नेतृत्व और अथक प्रयासों से उत्तराखंड का विकास नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय मंत्रिमंडल के लिए और सभी प्रवासी भाई बहनों के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी और साथ में विशिष्ट अतिथियों से कि आप दीप प्रज्वलन कर हमारे आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करेंगे। हमारे उत्तराखंड के कर्मठ, ऊर्जावान, परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्रिमंडल एवं प्रवासी उत्तराखंडी परिवार के समस्त सदस्यों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियां दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। शत्रुतापूर्ण भावनाओं को नष्ट करने वाले दीपक के प्रकाश को नमस्कार है, प्रणाम है। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। एक बार जोरदार तालियां दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे और आप देख रहे थे उत्तराखंड के सीएम धामी को, जहां वो उत्तराखंडी सम्मेलन में पहुंचे हुए थे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां भाजपा ने चुनाव अधिकारी बनाए। संगठनात्मक चुनाव अधिकारी मनोनीत हुए। जिलों के लिए किया गया मनमोहक। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया मनोनयन। पंद्रह से 30 नवंबर तक होंगे बूथ स्तरीय चुनाव। इसके बाद मंडल और जिला संगठन के होंगे चुनाव। भाजपा ने चुनाव अधिकारी बनाए और अहम खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संगठनात्मक चुनाव अधिकारी मनोनीत हुए। जिले के लिए किया गया मनोनयन और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया मनोनयन। भाजपा ने चुनाव अधिकारी बनाए। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अब 9 नवंबर को होगी जिलों में कार्यशालाएं। 15 से 30 नवंबर तक होंगे बूथ स्तरीय चुनाव और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इसके बाद मंडल और जिला संगठन के होंगे चुनाव। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां सीएम योगी का प्रतापगढ़ दौरा। आज दोपहर 2:55 पर पहुंचेंगे पटनी के करमाही हेलीपैड। और बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के घर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। यहां श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे योगी। और बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के घर जाएंगे मुख्यमंत्री। यहां श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे योगी।
सीएम के आगमन को लेकर अफसरों ने की पूरी तैयारियां। और बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे, जहां 1 घंटे रुकने के बाद 3:55 पर लखनऊ के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी का आज प्रतापगढ़ दौरा, और बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां दोपहर 2:55 पर पहुंचेंगे पट्टी के करमाही हेलीपैड। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के घर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। बड़ी जानकारी आपको प्रतापगढ़ से बता रहे, जहां यहां श्रीमद् भागवत कथा में होंगे शामिल। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के घर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। और अगली अहम खबर आपको बरेली से बता रहे, जहां कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का दौरा। आज दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगी मंत्री। विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। स्थलीय निरीक्षण कर परखेंगी योजनाओं की हकीकत। शाम 4 बजे श्रीमद् भागवत कथा में होंगी शामिल। और बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहा, जहां श्री त्रिवटी नाथ मंदिर में आयोजित कथा में होंगी शामिल। 7 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल आवास पहुंचेंगी। और अगली खबर आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत। तेज रफ्तार 2 ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत, 2 की मौत। भिड़ंत होते ही दोनों ट्रेलरों में लगी भीषण आग। भिड़ंत होते ही दोनों ट्रेलरों में लगी भीषण आग। एक ट्रेलर के चालक खलासी की जिंदा जलकर हुई मौत। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों